जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज के इस टॉपिक से संबंधित हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लास पूरा देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पुर्तगालियों का आगमन, एक नए युग की शुरुआत। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। 17 मई 1498 को पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया क्योंकि वे भारतीय व्यापार पर अपना अधिकार खोना नहीं चाहते थे। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा व्यय निकालकर भी लगभग 60 गुना अधिक धन कमाया। दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में हुआ। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः भारत आगमन हुआ। प्रारंभिक कारखाने थे। पहला कारखाना 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित हुआ और दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में कन्नूर में। एकाधिकार, किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी स्थान पर खरीदने या बेचने का एकमात्र अधिकार था। पुर्तगाली शक्ति का दृष्टिकरण, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। इनका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी तक। इनका नीति था नीले या शांत जल की नीति। इनका उद्देश्य था हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। 1508 में चोल के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े मिस्र और तुर्की गुजरात से पराजित हुआ, लेकिन 1509 में उन्हें हरा दिया। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुख्यालय इसका कोचीन में था। प्रमुख विजय 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने गोवा छीना। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार। इसका सामाजिक नीति था पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म, व्यापार और क्रूरता, पुर्तगाली विस्तार केवल व्यापार के लिए नहीं था। इसके पीछे एक मजबूत धार्मिक और सैन्य उद्देश्य भी था। पोप के आदेश, खोज का सिद्धांत, इसका उद्देश्य सभी मुसलमानों और गैर ईसाइयों पर आक्रमण करना, उन्हें जीतना, वश में करना और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। पुर्तगाली इसे ईसाइयों और मसालों की खोज कहते थे। वास्को डी गामा ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों से भरे जहाज मेरी को लूटा और लगभग 700 लोगों, महिला, पुरुष और बच्चों सहित को जिंदा जला दिया। कैदियों के हाथ, नाक और कान काटकर उन्हें जमरीन को भेजा गया। गोवा धर्माधिकरण, हिंदुओं, मुसलमानों और यहूदियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया या क्रूर मृत्यु दी गई। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। समकालीन पुर्तगाली इतिहासकारों ने स्वयं इन घटनाओं को दर्ज किया है। दोस्तों, आज का यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक, शेयर, क्लास अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और को ज्ञान मिल सके। डचों का आगमन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों के पश्चात
डच भारत आए। डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम में पुर्तगालियों को हराया और दक्षिण भारत पर नियंत्रण हासिल किया। प्रमुख भारतीय कारखाने मसूलीपट्टनम, इसकी स्थापना 1605 में हुआ। पुलिकट 1609 में, सूरत 1616 में, बिमलीपट्टनम 1641 में, करिकाल में 1645 में, चिनसुराह में 1653 में, पटना, बालासोर, नागापट्टनम में 1658 में और कोचीन में 1663 में। यह दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं और शेयर जारी करने वाली पहली कंपनी। प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थीं कपास नील यमुना घाटी से, रेशम बंगाल गुजरात से, चावल और अफीम गंगा घाटी से, सोरा बिहार से। अंग्रेजों का भारत आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। कप्तान हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसने कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। मद्रास, कलकत्ता और बंबई के मछली पकड़ने वाले गांव धीरे धीरे ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र या प्रेसिडेंसी बन गए। सूरत पश्चिमी तट पर व्यापार का केंद्र बना और मद्रास 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण। इसका संस्थापक थे फ्रांसिस डे। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक और बंबई का संस्थापक जेराल्ड अग्नियर। इन स्थानों के चारों ओर किलों का निर्माण किया गया और उन्हें व्यापारिक गोदामों के रूप में मजबूत किया गया। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में लुई के शासनकाल में हुई थी। सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांस्कोइस मार्टिन द्वारा की गई। यह सूरत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बन गया। 1742 में भारत में फ्रांसीसी संपत्ति का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य था भारत पर फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित करने का सपना देखना। उसने देशी शासकों के साथ समझौते किए। भारत में प्रमुख यूरोपीय बस्तियां इस प्रकार थीं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक युद्ध। 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। हैदराबाद और कर्नाटक जैसे देशी राज्यों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। इसका परिणाम आक्सा लॉ सैपेल की संधि के बाद मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल था 1749 से 1754 तक। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने अनवरुद्दीन कर्नाटक का समर्थन किया। फ्रांसीसी डुले ने चंदा साहिब कर्नाटक का समर्थन किया। क्लाइव ने आरकोट पर हमला किया। चंदा साहिब युद्ध में मारा गया। परिणाम कर्नाटक पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया जबकि हैदराबाद फ्रांसीसियों के नियंत्रण में आ गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चला। इसका कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। 1760 में वाणीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेज सेनापति सर आयर कूट ने फ्रांसीसियों को
निर्णायक रूप से हराया। इसका परिणाम हुआ 1763 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग समाप्त हो गई। दो प्रतिद्वंदी क्लाइव और डुप्ले। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में शामिल हुए। कर्नाटक युद्ध में विशेष रूप से आरकोट की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर जीत के लिए जिम्मेदार। अपने और कंपनी के लिए बहुत धन कमाया। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। ब्रिटिश भारत के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रथम अधिकारी। डुप्ले 1742 में भारत में फ्रांसीसी संपत्ति का गवर्नर जनरल नियुक्त। भारत पर फ्रांसीसी वर्चस्व स्थापित करने का सपना देखा। देसी शासकों के साथ समझौते में प्रवेश किया। हैदर अली को भी डुप्ले द्वारा पोषित देसी सेना में प्रशिक्षित किया गया था। ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। दोस्तों, इस चैनल पर जल्द ही भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित एमसीक्यू का क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बंगाल पर विजय, प्लासी का युद्ध। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत। नवाब ने अंग्रेजों के कासिम बाजार स्थित व्यापार केंद्र पर हमला किया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ब्लैक होल त्रासदी। सिराज उद दौला ने कलकत्ता में पकड़े गए 146 ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कहा जाता है कि दम घुटने से 123 कैदियों की मौत हो गई। इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को बदला लेने के लिए प्रेरित किया। प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराज उद दौला को हराया। यह एक निर्णायक लड़ाई से अधिक एक विश्वासघात था। नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ साजिश की। सिराज उद दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। प्लासी के बाद द्वैध शासन और दीवानी अधिकार। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने कठपुतली नवाबों जैसे मीर जाफर और बाद में मीर कासिम के माध्यम से बंगाल को नियंत्रित किया। बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। इस जीत ने प्लासी की तुलना में अंग्रेजों के प्रभुत्व को और अधिक मजबूत से स्थापित किया। द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लाया गया। दीवानी का अधिकार का अर्थ है भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। दीवानी राजस्व एकत्र करने और दीवानी न्यायालय का अधिकार कंपनी के पास था और निजात, प्रशासनिक और सैन्य अधिकार नवाब के पास। वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, लेकिन जिम्मेदारी नवाब की थी। बुनकरों पर प्रभाव, कपड़ा क्षेत्र पर नियंत्रण। 1760 के दशक के बाद बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार किया। कंपनी की प्रणाली का सिद्धांत। कपड़ा व्यापार से जुड़े मौजूदा व्यापारियों और दलालों को खत्म करना। बुनकर पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी ने बुनकरों की निगरानी करने, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गुमस्ता नामक एक वेतनभोगी नौकर नियुक्त किया। अग्रिम प्रणाली। कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण देती थी। बदले में बुनकरों को अपने द्वारा
उत्पादित कपड़ा केवल गोमसदा को ही सौंपना पड़ता था। बुनकरों के लिए नकारात्मक परिणाम। कीमतों के लिए मोलभाव करने की शक्ति समाप्त हो गई। वे अन्य खरीदारों का वे अन्य खरीदारों को अपने माल नहीं बेच सकते थे। अक्सर कम कीमतों और ऋण के कारण कर्ज में डूब जाते थे। भारतीय उद्योगों का उदय और विज्ञापन। 19वीं सदी के अंत में जब भारतीय व्यापारियों ने उद्योग स्थापित करना शुरू किया तो उन्होंने मैनचेस्टर के माल से सीधी प्रतिस्पर्धा से परहेज किया। उन्होंने ब्रिटिश मिलें युद्ध उत्पादन में व्यस्त थीं, इसलिए भारत ने मैनचेस्टर को आयात घट गया। भारतीय मिलों को आपूर्ति के लिए एक विशाल घरेलू बाजार मिल गया। युद्ध के बाद मैनचेस्टर भारतीय बाजार में अपनी पुरानी स्थिति कभी वापस नहीं पा सका। विपणन की अनूठी विशेषताएं। देवताओं और देवियों की छवियां। भारतीय निर्माता अपने सामान को भारतीय लोगों के लिए परिचित और आकर्षक बनाने के लिए भारतीय देवी देवताओं की छवियों का उपयोग करते थे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। विज्ञापनों का उपयोग राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जिसमें लोगों से भारतीयों द्वारा उत्पादित उत्पाद खरीदने का आग्रह किया गया। कैलेंडर प्रिंटिंग। उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए निर्माताओं ने कैलेंडर छापे, जिन पर देवताओं, सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें होती थीं। पृष्ठभूमि। मुगल साम्राज्य का पतन। इसका मुख्य कारण था औरंगजेब की नीतियां। दक्कन में लंबे समय तक चले युद्धों और उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद के शासक जैसे जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला असक्षम थे। उत्तराधिकार के लिए युद्ध। भाइयों के बीच सिंहासन के लिए लगातार युद्धों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया। दरबारी गुटबाजी। दरबार में गुटों ने सम्राटों को कठपुतली बना दिया, जैसे सैयद बंधु को। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। पूर्व मुगल रईस। बंगाल मुर्शिद अली खां, अवध शहादत खां, हैदराबाद निजाम उल मुल्क, वतन जागीरें राजपूत राज्य, विद्रोही राज्य मराठा, सिख और जाट। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्रोही राज्य कौन कौन से थे, तो इसका सही आंसर है मराठा, सिख और जाट। विदेशी आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ। करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया, खजाना लूटा और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया। अहमद शाह अब्दावली के आक्रमण साम्राज्य को और कमजोर किया। इस राजनीतिक विखंडन और कमजोरी ने यूरोपीय कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। प्रमुख घटनाएं। एक समय रेखा। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। 1746 से 63 में कर्नाटक युद्ध हुए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। बक्सर का युद्ध 1764 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना। फर्रुख 57 में प्लासी का युद्ध। 1765 में कंपनी की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। आज की इस क्लास में बस इतना ही।